परफेक्शन क्या है? परफेक्शन, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि हम उस चीज़ को स्टार्टिंग से ही परफेक्टली करना चाहते हैं। अगर हम कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही हम चाहते हैं कि हम एक बेस्ट म्यूजिशियन जो बहुत अच्छे लेवल पर सारी चीज़ें कर रहा है, हम उसके तरह ही म्यूज़िक को प्ले करें। या सिंगिंग सीख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम अरिजीत सिंह बन जाएं, उनकी तरह गाने लगें। इसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। हम इसी तरह से हर एक चीज़ में ओवर थिंक करते हैं। हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट डे से ही परफेक्शन दें। परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं कोई ना कोई ऐसा पर्सन 100% होगा जो आपसे परफेक्ट होगा उस काम में। अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो मुझसे अच्छा ड्राइंग करता होगा। 100% है, बात सही है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन वर्ल्ड में ज़रूर होगा वह मुझसे अच्छा करता होगा, कोई उससे भी अच्छा करता होगा। ऐसा कोई हम पर्टिकुलर बोल नहीं सकते कि यह बंदा परफेक्ट है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने का कोई अंत नहीं है। उसमें हम कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते रहते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन उस चीज़ को सीखना नहीं रह जाएगा। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे फिर वॉइस सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या कोई एथलीट है तो वह भी कंटिन्यूअसली चीज़ों को अपग्रेड करता रहता है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करे जिससे वह बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सके, अपने रिज़ल्ट और अच्छे तरीके से पा सके। तो हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, हमें बस इतना करना है कि हमें हर दिन फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और लंबे समय तक काम करना है। हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमें अपना 100% देना है। मतलब परफेक्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में आपका परफेक्शन आ जाए। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ। जब हम अपनी तरह से पूरे तरह से एफर्ट्स लगाते हैं, हम अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से करूँ, फिर धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। और हर चीज़ को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ, मैंने आज से 2 साल पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस टाइम पे ना मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज था, ना थंबनेल वगैरह क्या होते हैं, कैसे टैग लगते हैं, या जो भी चीज़ें हैं उसमें यूज़ होती हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं उस पीरियड में मुझे बस अच्छा लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, व्यूज़ आए, लोग जाने मुझे, तो मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाता रहा। हालांकि कुछ गैप भी हुए बीच बीच में, कई दिन में बना नहीं पाया, लेकिन एज अ फन मैंने उस चीज़ को किया। तो जब मैं उस चीज़ को कंटिन्यूअसली करता रहा तो उससे मुझे अब बहुत सारी चीज़ें पता है कि कैसे थंबनेल्स बनाए जाते हैं, कैसे एडिटिंग की जाती है, कैसे यूट्यूब में ऑप्शंस वर्क करते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं। और भी जो चीज़ें हैं वह मुझे अब मतलब पता है, तो मैं इजीली उनको कर सकता हूँ। तो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टिंग से, मैं ऐसा सोचता कि मैं फर्स्ट डे से ही परफेक्टली वीडियो बनाऊँ, और यह चीज़ सभी के माइंड में आती है, लेकिन हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मैं फर्स्ट डे से ही परफेक्शन के साथ वीडियोस बनाऊं, उनको अच्छे से एडिट करूं और फर्स्ट डे से ही मेरे लाखों में व्यू आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ आप देखिए कि जिन लोगों की सडन ग्रोथ होती है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कच्चा बादाम करके कोई फेमस हुआ था, तो आज आपको पता है कि कहाँ है वो। एक कोई रानू मंडल करके सिंगर फेमस हुई थी, तो उनका अभी पता है कि कहाँ है। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सडन ग्रोथ मिलती है, मतलब कि जब हम जल्दी ग्रोथ पाते हैं तो वह सक्सेस जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन जब हम एक एक स्टेप लॉन्ग टर्म में सक्सेस को पाते हैं, सारी चीज़ों को सीखते हुए हम जब सक्सेस को अचीव करते हैं, तो उससे वह सक्सेस हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है। मतलब जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, या जो एक्टर्स हैं, तो क्या वह स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा करने लगे, वह अपनी तरफ से बस पूरा एफर्ट्स लगा रहे थे, और धीरे 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 उनकी ग्रोथ हो गई। जो अब भी हम इन सारे, जैसे अरिजीत सिंह हो गए, विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए, तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा, उन्होंने भी सारी चीज़ों को झेला। और
उन्होंने बस ऐसा नहीं कि जो वो अभी हैं तो वह पहले से भी उतने ही अच्छे थे, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होता है तो वह परफेक्ट पैदा नहीं होता है। हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन ला सकते हैं। परफेक्शन मतलब कि हम उसको और अच्छा बेहतर करते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ अगर हम जैसे लैंडस्केप बनाना सीख रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें एडिशनली कर सकते हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट हैं JMW टर्नर जो पास्ट टाइम में रहे हैं, तो उनके बैक्स में पहले हमें कुछ अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते थे, मतलब रियलिज्म। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने वर्क में ब्लेडीनेस को दिखाना स्टार्ट किया। तो अब उनके हम जब वर्क देखें तो उसमें हमें सारी चीज़ें समझ में तो आती हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ग्रास है, लेकिन उसमें एक ब्लेडीनेस है। तो उस चीज़ को क्या फर्स्ट डे से ही उन्होंने मतलब अचीव कर लिया। तो उस चीज़ को करने में भी उन्हें काफ़ी टाइम लगा। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हाँ मान लीजिए यार इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब जब मैं इससे पहले के वीडियो देखता हूँ, आज से 6 महीने पहले के, तो उसके कंपेरिजन में आज जो वीडियो बना रहा हूँ वह काफ़ी अच्छा है। उसमें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो अब मैं यही सोचता रहा हूँ कि यार मुझे तो सारी चीज़ें परफेक्ट करनी है, और उस चक्कर में हम स्टार्ट ही ना करें तो वह चीज़ हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, 50% चांस रहते हैं कि वह अच्छा बनेगा या अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम उसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो उससे 100% यही चांस रहते हैं कि हम वह चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्टली चीज़ों को स्टार्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए मैं कोई कलर मीडियम सीख रहा हूँ, मान लीजिए मैं वाटर कलर ही सीख रहा हूँ, तो क्या स्टार्टिंग से ही मैं जो और मास्टर आर्टिस्ट हैं और जो भी आर्टिस्ट हैं प्रोफेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं कि उनकी तरह वर्क करने लगूँ? हाँ, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, भले ही उसमें मुझे टाइम लगे, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करके रहूँगा। ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। लेकिन मैं बस यही सोचता रहूँ कि मैं फर्स्ट डे से ही परफेक्ट करूँ, तो वह चीज़ कभी नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल ही देना है कि मैं फर्स्ट डे से ही परफेक्टली, बहुत ज़्यादा परफेक्टली वर्क कर सकूँ। हाँ, बस आपको इतना अपने माइंड सेट बना के रखना है कि मैं इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से अच्छा करूँगा और अच्छे लेवल पर ग्रो करूँगा। जब हम अपने विज़न को क्लियर रखते हैं तभी हम मोटिवेटेड रहते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही बस परफेक्शन के पीछे पड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जब किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जब हमें उस टाइप से उस लेवल के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो उससे हमारे अंदर डिमोटिवेशन आता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे मतलब कोई रिलेटिव थे, उनका लड़की थी, तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा, उसके 12th के एग्ज़ाम थे तो उसने लगभग 90% के समथिंग उसने मतलब सोचा, वो दिन रात पढ़ रही थी। तो उसको एक्सपेक्ट किया उसने कि मैं अच्छे रिज़ल्ट लाऊं, मतलब 90% 95% इस टाइप से, मतलब उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। लेकिन उसके शायद कुछ 86% मार्क्स आए तो वह रोने लगी। तो मैंने बोला कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कोई चीज़, तो फिर जब हमें उस लेवल से रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें काफ़ी डीमोटिवेशन होता है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हमें बस इतना करना है कि मुझे बेटर करना है, ना कि बेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम बेस्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम जो बेटर है उसको भी नहीं कर पाएंगे। हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है और लंबे समय तक यह चीज़ करनी है।